बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अब्दुल कादिर और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। आज तारीख़ है 23 जुलाई और दिन है जुमेरात का। अब से कुछ देर पहले वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से मुतालिक एक बहुत ही अहम इजलास हुआ है और इस इजलास से मिली हैं वो तमाम इंफॉर्मेशन और उन सवालों के जवाबात जो आप लोग अक्सर कमेंट सेक्शन में पूछा करते हैं। इंटरनेट सर्विसेज की फ़राहमी कब बेहतर होंगी? ये बहुत से इलाकों में इस किस्म के मसाइल का सामना रहा है, ख़ास तौर पर गिलगित बल्तिस्तान, आज़ाद कश्मीर, बलूचिस्तान, पंजाब, सिंध, खैबर पख्तूनख्वा के बहुत से इलाके और ख़ास तौर पर कबायली अज़ला या इंज़माम शुदा इलाका जात। तो आज इन तमाम इलाकों के मसाइल को वंस एंड फॉर ऑल सेटल करने की वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने बाज़ाब्ता मंजूरी दे दी है और इस सिलसिले में क्या पेशरफ्त हुई है ये मैं आपको बताऊंगा। और इसके साथ साथ यूट्यूब की बंदिश का मामला सुप्रीम कोर्ट के रिमार्क्स के बाद एकदम से सामने आया है। क्या हुकूमत या वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान इस पर गौर कर रहे हैं और अगर कर रहे हैं तो किस हद तक संजीदगी के साथ? इस सारे मामले पर भी कुछ इन्फॉर्मेशन मिली है। मेरी अब से कुछ देर पहले इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के वज़ीर से भी बात हुई है, वो क्या कहते हैं वो मैं आपको बताऊंगा। और इसके साथ साथ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की जानिब से एक बार फिर बड़ा फ़ैसला सामने आया है। अपने आप को ख़ुद एहतसाबी के लिए पेश किया जा रहा है और हुकूमत की जो 2 साला कारकर्दगी है वो आपके सामने लाने का फ़ैसला कर चुके हैं। इस हवाले से वज़ीरों को क्या हिदायत दी गई हैं इस पर भी बात करेंगे। और आखिर में ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए एक बहुत ही अच्छी और हौसला अफजा ख़बर। लेकिन सबसे पहले बात करते हैं वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के इस बड़े फ़ैसले की, जिसमें वो अपने आप को ख़ुद एहतसाबी के लिए आवाम के सामने पेश करने का फ़ैसला कर चुके हैं। और इसकी नज़ीर साबिका दौरे हुकूमत में बहुत कम देखने को मिलती रही है। ऐसे वक्त में जब हुकूमत की कारकर्दगी के ऊपर काफ़ी तनकीद हो रही है, ना सिर्फ अपोजिशन जमातें बल्कि उनकी अपनी पार्टी के लोग या उनको सपोर्ट करने वाले उनके वोटर्स, वो भी खुली तनकीद करते नज़र आते हैं। ठीक उस वक्त में अपनी कारकर्दगी रिपोर्ट आवाम के सामने रखना ये बिलाशुबा एक बड़ा और जुर्रतमंदाना इक़दाम है। अब इस सिलसिले में जो गुज़िश्ता काबीना का इजलास हुआ था यानी मंगल के रोज़, उसमें वज़ीर-ए-आज़म ने तमाम वज़ीरों को ये हिदायत दी थी कि वो अपनी अपनी वज़ारत की जो 2 साला कारकर्दगी है उसकी रिपोर्ट वज़ीर-ए-आज़म ऑफ़िस में जमा करा दें। तो अब से कुछ देर पहले एक फ़ेडरल मिनिस्टर से मेरी बात हुई और उन्होंने बताया कि वो अपनी रिपोर्ट तैयार कर चुके हैं और उन्होंने अपने सेक्रेटरी के हवाले कर दिया और गालबन 2 दिन का वक्त और है तमाम वज़रा के पास। तो 2-3 दिन के अंदर अंदर ये रिपोर्ट वज़ीर-ए-आज़म ऑफ़िस में जमा हो जाएगी, जिसके बाद फिर वज़ीर-ए-आज़म ख़ुद अनाउंस करेंगे कौमी पॉलिसी उनकी 2 साल के अंदर क्या रही, ख़ारजा महाज पर क्या कामयाबियाँ समेटी और मौशी मामलात में उनको किस हद तक चैलेंजेस का सामना करना पड़ा है। इसके साथ साथ जदीद टेक्नोलॉजी और मेड इन पाकिस्तान का जो एक इनिशिएटिव था, इसमें किस हद तक वफाकी हुकूमत कामयाब रही है। और इसके अलावा मुख्तलिफ़ नौइयत के बहरान और उस दौरान कराई जाने वाली इंक्वायरी रिपोर्ट्स का मामला भी वज़ीर-ए-आज़म आवाम के सामने लाना चाहते हैं। तो देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि हुकूमत अपने किन मंसूबों को आवाम के सामने लाती है एज़ अपनी कामयाबी कंसीडर करते हुए, और किन मामलात पर एतराफ़ करती है कि यहाँ पर हम बेहतर कर सकते थे, ख़ास तौर पर मुआशी मामलात में, कि उनको मज़ीद बेहतर नहीं कर सके या बेहतर करने के हवाले से क्या इक़दाम हो रहे हैं। तो ये कारकर्दगी रिपोर्ट जल्द आवाम के सामने आने वाली है, इसके ऊपर भी बात होती रहेगी। वज़ीर-ए-आज़म ज़ाती तौर पर ख़ारजा महाज में होने वाली कामयाबियों से काफ़ी मुतमईन नज़र आते हैं, क्योंकि पिछले काबीना के इजलास में उन्होंने इस बात का जिक्र किया था और 4 वज़ारतों का नाम लिया था, जिनमें वज़ारत ख़ारजा, वज़ारत माहौलियात और एहसास प्रोग्राम, और इसके अलावा वज़ारत आबी मनसूबाबंदी के प्रोजेक्ट्स थे, जिनकी वजह से वो ये समझते हैं कि पाकिस्तान को खातिर खा कामयाबियाँ मिली हैं या फ़ायदा हुआ है। इसके अलावा कुछ लोगों ने पूछा कि मुराद सईद की वज़ारत के हवाले से क्यों वज़ीर-ए-आज़म ने नहीं कहा, तो उनके हवाले से वो मुतअद्दिद मरतबा इज़हार कर चुके हैं। ये शायद कुछ ऐसी मिनिस्ट्रीज़ हैं जिनके बारे में पहले वज़ीर-ए-आज़म इतना ज़िक्र नहीं करते रहे, तो उनको भी अप्रिशिएट करना ज़रूरी था। ज़ाहिर बात है मुराद सईद भी बेहतर काम कर रहे हैं, 1-2 और वज़रा हैं, उन्होंने भी अच्छी कारकर्दगी का मुज़ाहरा किया है। और अब बात करते हैं वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत होने वाले इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से मुताल्लिक इंतहाई अहम इजलास की। डिजिटल पाकिस्तान का मंसूबा किस तरह से आगे बढ़ाना है और मुल्क भर में इंटरनेट सर्विसेज को हर सारिफ तक पहुँचाने का जो एक प्लान है, उसके ऊपर कितनी पेशरफ्त हुई,
किस हद तक कामयाब हुई है हुकूमत, इसका जायज़ा लेने के लिए ये इजलास बुलाया गया था। लेकिन इस इजलास में हमेशा की तरह शिकवे और शिकायतें सामने रखी गई वज़ीर आज़म के मुल्क के बहुत से ऐसे इलाके हैं जिनमें इंटरनेट की सर्विसेज या तो ना होने के बराबर हैं या फिर हैं तो सिर्फ 2G के लेवल तक, जबकि मुल्क के बहुत से मकामात 3G से 4G पर कन्वर्ट हो चुके हैं और अब 5G की भी बातें हो रही हैं। तो ऐसे में बहुत से इलाके जो टूरिज़म से भरपूर हैं, जैसे गिलगित बल्तिस्तान, आज़ाद कश्मीर, इनमें इंटरनेट सर्विसेज उस तरह से नहीं है। वज़ीर आज़म ने एक कॉम्प्रिहेंसिव आज रिपोर्ट देने का कहा गया मुतल्लिका हुकाम को, तो पता चला कि ऐसे प्रॉब्लम सिर्फ आज़ाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान या फाटा या इंज़माम शुदा इलाकों में ही नहीं है, बल्कि चारों सूबों के मुख्तलिफ़ इलाकों में है। पंजाब के सेंट्रल कुछ मकामात हैं जिन पर इंटरनेट की एक्सेस उस तरह से नहीं है। इसी तरह सिंध के इलाके हैं, घोटकी, कंबर शहदाद, और पंजाब के साहिवाल से मुतल्लिका कुछ एरियाज़ हैं। खैबर पख्तूनख्वा में फ़ाटा और इंज़माम शुदा इलाका जात हैं। आज़ाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, फिर स्कर्दू, हुंज़ा और इस तरह के बहुत से मकामात का आज जिक्र किया गया। बलूचिस्तान के ख़ास तौर पर खुजदार और इस तरह के जो बहुत दूर दूर के इलाके हैं जिनमें इंटरनेट की सर्विसेज या तो है ही नहीं, और अगर हैं तो सिर्फ 2G के लेवल तक। तो इसको किस तरह से बेहतर बनाया जाए, इस हवाले से आप लोगों की भी अक्सर शिकायत मौसूल होती रहती थी। तो आज वज़ीर आज़म ने कहा है कि इस मामले को हमेशा के लिए सेटल किया जाएगा, और इस इजलास में जो मुतल्लिका हुकाम थे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के, वो भी मौजूद थे, जिन्होंने सारा रोड मैप आज दिया कि कहाँ कहाँ तक फ़ाइबर ऑप्टिक्स केबल जो है वो बिछा दी गई है और कहाँ कहाँ पर मज़ीद इस पर काम होने जा रहा है। तो आज ये फ़ैसला हुआ है कि मुशीर ख़जाना इसके लिए फ़ंड्स जारी कर देंगे, इसकी आज मंजूरी दे दी गई है, और नए जो टावर्स हैं वो लगाए जाएंगे, उनकी तनसीब का काम अब शुरू कर दिया जाएगा। इस सिलसिले में सबसे पहले वज़ीर आज़म ने कहा है कि जो टूरिज़म स्पॉट्स हैं उनको बेहतर बनाया जाए। उनमें गिलगित, स्कर्दू और हुंज़ा और इसके अलावा आज़ाद कश्मीर के कुछ इलाके शामिल हैं जिनमें एसकॉम की जो टेक्नोलॉजी है उसको अपग्रेड किया जाएगा, और जहाँ जहाँ पर भी 2G की सर्विस है उसको 3G में, और जहाँ जहाँ पर 3G की सर्विस है उसको 4G में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। शाहराह कराक्रम, इसके ऊपर इंटरनेट की एक्सेस तकरीबन ना होने के बराबर है। तो आज ये फ़ैसला हुआ है कि इस शाहराह पर 55 नए टावर लगाए जाएंगे जो 4G सपोर्टेड होंगे, और शाहराह कराक्रम जो है उस पर भरपूर तरीके से 4G सर्विस फराहम की जाएगी जो उनके आसपास के इलाकों को भी कवरेज देगी। इसके अलावा 95 ऐसे टावर्स हैं इन इलाकों में जिनके ऊपर 2G की सर्विस है, और इनको भी अब 2G से डायरेक्ट 4G पे कन्वर्ट कर दिया जाएगा। जो इंज़माम शुदा इलाका जात हैं, फ़ाटा और कबायली अज़ला, इस पर वज़ीर आज़म इमरान ख़ान ने वादा किया था उनसे ख़ुद जलसे के दौरान कि आपके इलाके में 3G 4G की सर्विस नहीं है, और मैं आपसे वादा करता हूं कि ये 3G और 4G की सर्विस आपको PTI की हुकूमत प्रोवाइड करेगी। और आज वज़ीर आज़म ने कहा है कि इन इलाकों को भी तरजीही तौर पर ये सर्विसेज फ़राहम की जाएँ, ताकि जो टेक्नोलॉजी की एक वॉर है जिसमें पाकिस्तान एंटर होने जा रहा है डिजिटल पाकिस्तान मंसूबे के तहत, इसमें कहीं पाकिस्तान पीछे ना रहे। और ये भी हिदायत दी है कि ये सिर्फ महज इंटरनेट सर्विसेज तक ना हो, इनको कन्वर्ट कर दिया जाए उस फैसिलिटी में जहाँ पर ये इलाके ना सिर्फ इंटरनेट सर्विसेज से टेलीफोन इस्तेमाल कर सकें, ब्रॉडबैंड इस्तेमाल कर सकें, बल्कि टेलीविज़न का एक्सेस भी दिया जाए। यानी 3 in 1 ये एक तरह से मंसूबा होगा इंटरनेट सर्विसेज की फराहमी का, जिसमें आपको टेलीफोन, ब्रॉडबैंड और TV सर्विसेज मिलेंगी, जैसे मुख्तलिफ़ इलाकों में आपको अच्छे बड़े शहरों में मिल भी रही हैं। जैसे यहाँ पर नयाटेल की सर्विसेज है इस्लामाबाद में, बहुत से मुख्तलिफ़ इलाकों में PTCL की सर्विसेज हैं जिस पर आप ये 3 in 1 फैसिलिटी यूज़ कर सकते हैं। और इसी इजलास के दौरान क्या YouTube की बंदिश का मामला ज़ेर बहस आया, क्योंकि तमाम स्टेक होल्डर इस इजलास में बैठे थे। तो आपसे कुछ देर पहले मेरी वफाकी वज़ीर बराए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी अमीनुल हक साहब से बात हुई, MKM के रहनुमा हैं, वफाकी वज़ीर भी हैं। उनसे मैंने पूछा कि क्या YouTube की बंदिश का मामला सीरियस है या हुकूमत इस बारे में सोच रही है। तो उन्होंने बताया कि हुकूमत YouTube को बंद नहीं करेगी, ना करने जा रही है, ना ऐसी कोई मनसूबाबंदी है, और ना ही अदालत की जानिब से ऐसे कोई अहकाम दिए गए हैं। जो मामलात हैं वो सिर्फ रिमार्क्स की हद तक हैं, जिनके नतीजे में मामलात को बेहतर बनाने के ऊपर ज़्यादा जोर दिया गया है। तो आज का जो इजलास था इसमें YouTube की बंदिश के ऊपर कोई बात नहीं हुई। और अब बात कर लेते हैं ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के हवाले से, ख़ास तौर पर वो ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो इस वक्त
बेरोज़गारी की वजह से मुश्किलात का शिकार हैं, अपने वतन वापस आना चाहते हैं लेकिन आ नहीं पा रहे, और बहुत से मसाइल का जिनको सामने आया है। तो वज़ीर आज़म इमरान ख़ान ने यह हिदायत की है अपने मुआविन ख़ुसूसी जुल्फ़ी बुखारी को कि वो उन तमाम ममालिक से राब्ते तेज़ करें, दौरे करें या उनके वुज़रा से बात करें जहाँ जहाँ पर हमारी लेबर कम्युनिटी है या वर्क फोर्स है, कि उनको प्रोटेक्ट करने के लिए जितनी हद तक हो सके इकदाम किए जाएँ। जिसके बाद पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ ममालिक के साथ आला सतह राब्ते शुरू हुए हैं और सबसे पहला राब्ता हुआ है UAE के साथ और उनसे मुलाकात भी शेड्यूल हुई। और आज वज़ीर आज़म के मुआविन ख़ुसूसी जुल्फ़ी बुखारी UAE में मौजूद भी हैं और आज दिन में उनकी अहम मुलाकातें रही हैं UAE के जो वज़ीर बराए अफरादी क़ुव्वत हैं नसीर बिन अल सानी से, और उनके जो वजारत के मुतालिका हुकाम हैं उनके साथ भी। और पाकिस्तान वो पहला मुल्क है जिसके साथ UAE ने लेबर के मामले के ऊपर बैनुल वज़ारती मुज़ाकरात का आगाज़ किया है। किसी और मुल्क के लेबर मिनिस्टर के साथ उन्होंने इस तरह कोऑपरेशन नहीं किया। ये पाकिस्तान के साथ उनका ख़ुसूसी ताउन है जो बैनुल वज़ारती मुज़ाकरात का बाज़ाब्ता आगाज़ हुआ है। और 1 पॉइंट एजेंडा है पाकिस्तानी मेहनत कशों और मज़दूरों की बेहतरी के हवाले से जो दियार गैर में इस वक्त मुश्किल हालात का सामना कर रहे हैं। एक तो बेरोज़गार होने वाले मेहनत कशों की बहाली का मंसूबा उन्हें पेश किया गया है, और इसके साथ साथ जो पाकिस्तानी वतन वापस आना चाहते हैं उनकी महफूज मुंतकली के हवाले से भी एक जामे प्लान UAE हुकाम के सामने रखा गया है। और उन्होंने भरपूर ताउन की यकीन दहानी कराते हुए कहा है कि पाकिस्तान ब्रादर इस्लामी मुल्क है, इसके साथ हर किस्म का कोऑपरेशन दीगर तमाम ममालिक से पहले किया जाएगा। तो उम्मीद है कि हमारे जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं उनकी मुश्किलात थोड़ी कम हों। हम उनके लिए दुआगो भी हैं और भरपूर आवाज़ उनकी उठाने की कोशिश करते हैं जिस हद तक हो सकता है और जिस लेवल तक हो सकता है। आप अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। आज तक के लिए इतना ही। कल इंशाल्लाह फिर हाज़िर होऊंगा आपके साथ मेड इन पाकिस्तान के एक नए प्रोडक्ट के साथ। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।